इस तरह से आप बिना किसी मेकअप के रेडी हो गए हो। अब सोचो कितना अच्छा लग रहा है ना, कोई मेकअप भी अप्लाई नहीं किया। तो आइस को मैंने कुछ इस तरह से ऐसे कर लिया है और अब इसको कुछ नहीं करना है आपको। धीरे धीरे स्किन कितनी ग्लो कर रही है, आई होप आप क्लियर देख पा रहे होंगे, होप सो। गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि सब लोग मुझे कमेंट में बार बार बोल रहे हैं अपना स्किन केयर रूटीन बताओ, अपना स्किन केयर रूटीन बताओ, तो मैं अपना मॉर्निंग का स्किन केयर रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ मॉर्निंग में उठने के बाद और किस तरह से मेरे दिन की स्टार्टिंग होती है। तो चलिए देखते हैं कि मैं क्या क्या करती हूँ। लेट्स गो। सुबह उठते ही सबसे पहले ये मैं लूँगी एक गिलास पानी, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी आप बैठ के पानी पियो सुबह मॉर्निंग में ना, तो किसी से बात मत करो, सुकून से धीरे धीरे पानी पियो। मतलब एक ना पानी को गटकना नहीं होता कि एक साथ हमने पानी पी लिया, वो कभी भी काम नहीं करता है। अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए तो आपको आराम से पानी को सिप करके पीना चाहिए, धीरे धीरे। तो मैं भी यही कर रही हूँ, मॉर्निंग में पानी को एंजॉय कर रही हूँ। तो सुबह सुबह एक गिलास बैठकर पानी पीने के बाद अब मैं आ गई हूँ फ्रिज के पास। और फ्रिज के पास मैं क्यों आई हूँ वो भी बता देती हूँ। क्योंकि वैसे मैं शूट लेट कर रही हूँ, इसलिए मेरी स्किन पे पफीनेस और स्वेलिंग नहीं है। वरना मेरे मॉर्निंग में जब भी मैं उठूँ, किसी भी टाइम से उठ जाऊँ, मैं जल्दी उठूँ, मैं लेट उठूँ, मैं कैसे भी कुछ भी किसी भी टाइम उठूँ, मेरे चेहरे पे हमेशा स्वेलिंग होती है। शायद बहुत सारे लोगों की होती होगी। और अब तो क्योंकि देखो मेरे डार्क सर्कल्स कितने हो रहे हैं, क्योंकि मेरा स्लिप साइकिल पूरा चेंज हो रखा है। इवन कोई टाइमिंग ही सेट नहीं हो रखा है क्यू की वजह से, तो मुझे उस वजह से भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो अब मेरे काम आएगी ये आइस, जिसको मैं लगाने वाली हूँ फेस पे। इस तरह से एक साफ सुथरे कपड़े में, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, हैंकी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। उसमें आपको इस तरह से आइस क्यूब रख लेनी है और उसके बाद इसको अपन लगाएंगे फेस पे। तो आइस को मैंने कुछ इस तरह से ऐसे कर लिया है और अब इसको कुछ नहीं करना है आपको। धीरे धीरे जहाँ जहाँ आपको लगे कि मेरे चेहरे पे यहाँ स्वेलिंग है, जहाँ जहाँ भी लगे, चिक एरिया, नोज़ एरिया, आपका फोरहेड पे भी अगर आपको लग रहा है, इससे एक तो सबसे अच्छा बेनिफिट तो ये होता है कि आपकी स्किन टाइट होती है। और इसको आप जब भी करें उससे पहले एक नॉर्मल पानी से आप चेहरा थोड़ा सा धो लें। मेरे चिक एरिया पे ज़्यादा आती है स्वेलिंग, तो मैं चिक एरिया पे ज़्यादा लगा रही हूँ, अपर लिप्स की साइड भी। ये चीज़ आप मेकअप से पहले भी कर सकते हो। अगर आप कहीं जा रहे हो और अगर आपको मेकअप यूज़ करना है और आप चाहते हो कि मेरा मेकअप फ्लॉलेस लगे, मेरे चिक काफ़ी ग्लोइंग सा एक अलग ही निखार आ जाए, तो उसके लिए भी आप इस तरह से आइस क्यूब को किसी भी कपड़े में, किसी भी नैपकिन में, हैंकी में लेके और अपने चेहरे पे से धीरे 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 ऐसा आप कर सकते हो। काफ़ी सुकून मिलता है। गर्मियों में तो खैर क्या ही कहना, सबसे बेस्ट तरीका है ये। तो आइस लगाने के बाद अब मैं लगाऊंगी फेस पैक अपने चेहरे पे और आप रिजल्ट देख सकते हो कि स्किन कितनी टाइट फील हो रही है आपको मेरे चिक एरिया पे। देखो, क्योंकि आइस का ना सीरियसली काम यही है, वो स्किन को बहुत टाइट कर देती है, जिससे आपके रिंकल आने के चांसेस कम हो जाते हैं। स्किन प्रॉब्लम सबको होती है, मुझे भी एक्ने होते रहते हैं और सारी चीज़ें मुझे भी होती है। जो भी स्किन प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही होगी वो कभी ना कभी मैंने भी की और अभी भी करती रहती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना स्किन का ख्याल नहीं रखें। तो जो भी चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ, जो मेरी ट्रिक्स हैं अपने स्किन के लिए जो मैं केयर करती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलो अब मैं लगाती हूँ बेसन का फेस पैक। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे फेस मास्क मैं बनाऊँगी। एक साफ़ कटोरी ली, उसमें एक स्पून मैंने दही लिया, ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा निकाल लेती हूँ, बेहतर है। ओके, उसके बाद मैं लूँगी इसमें बेसन, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो 1 चम्मच मैं बेसन ले लेती हूँ। अगर मुझे थोड़ा बहुत ये कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और लेना पसंद करूँगी। ओके, इसके बाद में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो है मैं ऐड करने वाली हूँ वो है ग्लिसरीन। और ग्लिसरीन का ब्रांड ऐसा कुछ नहीं कि यही यूज़ करो, या आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। जिस कंपनी पे आप ट्रस्ट करो वो ग्लिसरीन लेकर आ जाओ और वो इसमें अपने हिसाब से मिक्स कर लो। थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा सा अच्छी क्वांटिटी में मिक्स कर लो और अच्छे से इसको मिक्स कर लो। और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे स्किन पे। लेट्स सी। तो वैसे तो सबको टॉवल अपना अलग रखना ही चाहिए, लेकिन अगर आपको ज़्यादा ही स्किन प्रॉब्लम है तो आपको अपनी फेस के लिए एक टॉवल अलग ज़रूर रखना चाहिए, जिससे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है वो किसी और को ना हो, और अगर किसी और को है तो वो आपको ना हो, है ना। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपको अपना टॉवल अलग ही रखना चाहिए। तो चलो अब मैं अप्लाई करती हूँ अपने चेहरे पर ये बेसन का फेस मास्क। आप चाहो तो इसे ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हो अपने चेहरे पे अप्लाई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ब्रश को ना एक बार यूज़ करने के बाद जब आप रख देते हो तो उसमें जर्म्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं,
तो इससे अच्छा है कि मारवाड़ी में ना एक कहावत है, मेरी दादी सब बोलते थे कि हाथ सोने का कचौड़ा हुआ है, अनकत्ताई बरतो और बर्त के धुल्लो। तो मैं वही चीज़ ज़्यादा सही मानती हूँ कि हमारे हाथ से अच्छा कुछ भी नहीं है। तो इससे आपको ब्रश की बजाय अपने हाथ से ही कोई भी फेस मास्क को आपको अप्लाई करना चाहिए, जैसे भी आपको अप्लाई करना आता हो, जैसे भी, ज़रूर नहीं है, परफेक्शन की कोई नीड नहीं है हमें। तो ये कुछ इस तरह से मैंने एक थिक लेयर मैंने देने की कोशिश की है, और अपने अंडर आइज़ वाले एरिया को मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ कि मैं वहाँ कुछ ना लगाऊँ, क्योंकि वहाँ की स्किन जो है वो काफ़ी हमारी पतली होती है, वहाँ कुछ भी ऐसे नहीं लगाना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप खीरा काट के लगा रहे हो या कॉटन में आप रोज़ वाटर लेके लगा रहे हो आइज़ पे, वो अलग चीज़ है। लेकिन इसके अलावा और अगर आप कोई भी चीज़ लगा रहे हो तो मैं साथ में ये भी बता देती हूँ कि आपको अपने नेक एरिया को भी कवर करना चाहिए। देखो मेरे भी नेक एरिया पे काफ़ी टैनिंग हो रही है, जो कि धीरे धीरे ही जाएगी ऑफकोर्स। तो नेक एरिया पे भी जो भी टैनिंग और जो भी होता है वो भी इससे रिमूव हो जाएगी। और मैं सच बता रही हूँ, मैं कुछ ऐसे नहीं बता रही हूँ कि मैंने सिर्फ वीडियो के लिए बता रही हूँ, लिटरली बता रही हूँ कि मैं ये वाला जो फेस मास्क है ना, मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा सही रहता है। आपको अगर मान लो किसी दिन आपका जो भी आप सोप यूज़ करते हो या फेस वॉश यूज़ करते हो वो ख़त्म भी हो गया है, तो भी आप ये यूज़ करके ना चला सकते हो काम। ये लिटरली ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो मैं अब हमेशा यही करती हूँ। ओके, सारी जगह कवर हो गई है, इट्स डन। अब मुझे वेट करना है 15 मिनट इसे रिमूव करने के लिए। ओके, तो मैं मिलती हूँ 15 मिनट बाद। 15 मिनट बहुत होते हैं, मैं बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। बस ये थोड़ा सा और ड्राई हो जाए, थोड़ा सा और, उसके बाद मैं इसको वॉश करूँगी और रिजल्ट आपको दिखाऊंगी। तो टाइम इज़ ओवर, 15 मिनट हो चुके हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सूख भी चुका है। आपको ज़्यादा भी नहीं इसे ड्राई करना है, क्योंकि ज़्यादा ड्राई होने के बाद है ना बहुत गड़बड़ हो जाती है, चिपक जाता है ये पूरा फेस मास्क जो है, बिल्कुल सूख गया है। और अगर आपको स्क्रबिंग की नीड है, बहुत टाइम से आपने स्क्रब नहीं किया है, तो ये स्क्रबिंग का भी काम करता है, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट हैंड से आपको इसे करना है, बहुत ऐसे बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है। तो चलो मैं फेस वॉश कर लेती हूँ। तो जैसे 1-2 बार मैंने इसको पानी लगा लिया, अब इसके बाद मैं धीरे धीरे इससे स्क्रबिंग कर लूँगी अपने चेहरे पे। ऐसे ही आपको अपने फोरहेड एरिया में भी करना है, ताकि जो भी छोटे छोटे से जो अपने स्किन पे दाने हो जाते हैं वो इससे क्लियर हो जाएंगे। मुझे इन दिनों काफ़ी वर्क है। और आपको अपने नेक एरिया पे भी इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट हैंड से एक मसाज की तरह करना है। और इस तरह से आपको अंडर आइज़ में बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है, और अपने नोज़ एरिया पे भी करना है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी मैंने पूरी तरह से क्लीन नहीं किया है, लेकिन मैं बीच में ही आपको दिखा रही हूँ थोड़ा सा। आप देखो रिजल्ट कितना सही लग रहा है, स्किन कितनी ग्लो कर रही है। आई होप आप क्लियर देख पा रहे होंगे, होप सो। तो चलो मैं पूरी तरह से फेस वॉश करने के बाद आपको मिलती हूँ। तो रिजल्ट्स देख लो। अभी मेरे चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, आपके सामने मैंने चेहरा धोया है और टॉवल मेरे हाथ में है। तो आप रिजल्ट देखो कि कितने जल्दी आपकी स्किन में कितना इंप्रूवमेंट लग रहा है। और अगर आप इसको डेली बेसिस पे करते हो तो सोचो कितने ज़्यादा आपको अपनी स्किन ग्लोइंग नज़र आने वाली है। अगर आप डेली बेसिस पे नहीं कर पाओ तो भी आपको एक दिन छोड़ के एक दिन तो मेरे हिसाब से कर ही लेना चाहिए। और आपको सैलून जाने की बिल्कुल नीड नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि मैं फेशियल बिल्कुल नहीं कराती हूँ। 1-2 बार मैंने जब भी कराया है मुझे कोई खास रिजल्ट मिला नहीं है, तो मैं जो करती आई थी मैंने फिर वही करना ज़्यादा बेहतर समझा। तो आप देखो मेरा चिक एरिया, मेरा नोज़ एरिया, मेरा फोरहेड एरिया पे देखो कितना ज़्यादा आपको ऐसे क्लियर लगेगा। हाँ, तो चलो अब मैं बताती हूँ कि मैं क्या अप्लाई करने वाली हूँ। तो अब बारी है मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने की। तो जब भी किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा है, मैंने बहुत बार बताया कि मैं क्या लगाती हूँ। मैं लगाती हूँ बायोटिक का ये मॉर्निंग नेक्टर, जिसको आप डे में, नाइट में, दिन में, जहाँ कहीं भी किसी भी मौसम में आप लगा सकते हो, और ये हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी। और जिन लोगों को मेरी तरह प्रॉब्लम है एलर्जी की, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम है परफ्यूम डिओ, जो ये स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, तो इसमें ना ऐसी कोई स्मेल, कोई फ्रेगरेंस ही नहीं आती है। मेरे लिए बहुत सही है, और ना ही बहुत ज़्यादा ऐसे ऑयली है, और टेक्सचर इसका बहुत सही है। तो मैं हमेशा ही यही यूज़ करती हूँ। तो मैं अभी यही अप्लाई करूँगी अपने स्किन पे। और जब भी आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करो, कोशिश आप ये करो कि जब आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हो तो मसाज कर लो साथ के साथ में, क्योंकि हमारी स्किन को मसाज की बहुत नीड होती है।
तो ऐसे तो हम कर नहीं पाते हैं, हमारे पास टाइम होता नहीं है। लेकिन जब भी आप कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम कुछ भी यूज़ कर रहे हो तो कोशिश करो कि साथ के साथ आप मसाज कर लो, जिससे आपको हेल्प मिलेगी अपनी स्किन को टाइट करने में और रिंकल से छुट्टी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जिस भी तरह से आपको आता हो, जैसे मुझे भी कोई बहुत ऐसे नहीं आता है खास, लेकिन हाँ जिस भी तरह से आपको आता हो कोशिश करो कि आप साथ के साथ मसाज कर लो। और आप इस तरह से भी मसाज कर सकते हो, क्योंकि हमारी स्माइली तो जो अच्छी लगती है, तो इसके लिए ये वाला एरिया जो हमेशा ना शार्प जब होता है तब अच्छा लगता है, इसको जब शेप मिली हुई होती है, तो इसके लिए आपको इस तरह से कुछ लाइक अपने फिंगर को आप ऐसे कर लो और इस तरह से कुछ आप मसाज कर सकते हो। सेम आप इस साइड भी अप्लाई कर सकते हो। इससे क्या है, जैसे मुझे प्रॉब्लम है स्वेलिंग की, पफीनेस की, तो आपको उससे भी छुट्टी मिल जाएगी। एक्स्ट्रा जो स्किन पे फैट है धीरे धीरे वो भी कम होगा। मुझे पहले फॉरहेड पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मेरे यहाँ पे ना ऐसे 1 2 3 ऐसे रिंकल हो गए थे। लेकिन जब भी मैं कुछ मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ और उसके बाद मैंने मसाज करना शुरू किया है मेरा फॉरहेड एरिया में, अब वो मेरे को प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही है। यहाँ भी मेरे को नीड है, क्योंकि यहाँ मेरे एक ऐसे एक सलवट सी पड़ जाती है, देखो कुछ इस तरह से, तो मैं यहाँ भी कोशिश करती हूँ कि मैं मसाज करूँ। ओके, तो मॉइस्चराइज़र मैंने अप्लाई कर लिया है। अब बारी है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है सनस्क्रीन। तो मैं ये वाला सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ बायोटिक का। मैं फिर से यही रिकमेंड करूँगी कि आप सनस्क्रीन बायोटिक का यूज़ करें, ये भी सारे स्किन के लिए है। और सनस्क्रीन मैं बताती हूँ, बहुत सारा अप्लाई करती हूँ, क्योंकि सनस्क्रीन की क्वांटिटी मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना लो उतना कम है, जितना आपके फेस को नीड है। तो सनस्क्रीन आपको बहुत सारा लेना चाहिए। और कुछ लोगों को ना ये वहम होता है कि सनस्क्रीन क्या हमें मतलब घर में जब हैं तो क्या हमें यूज़ करना चाहिए, क्या हमें बाहर जाएं तभी यूज़ करना चाहिए। तो मैं आपको रियलिटी बता देती हूँ। अब मैं मसाज करने वाली हूँ सेम सनस्क्रीन से भी। तो सनस्क्रीन आप घर पे भी रहते हो तब भी आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपको टैनिंग हो गई है। तो सेम अभी मैं इससे भी मसाज करने वाली हूँ। मैं मेकअप से पहले भी यही करती हूँ, अगर मुझे मेकअप करना है मेरे स्किन पे, तो ये सारे स्टेप्स मैं सेम फॉलो करती हूँ, इसमें मैं कुछ चेंजेस नहीं करती हूँ। और इसको अपने नेक एरिया पे भी अप्लाई कर लो साथ के साथ, ताकि वो एरिया भी थोड़ा क्लीन हो जाए, वो भी टैनिंग से बच सके। मैंने कितनी सारी क्वांटिटी ली थी आपके सामने, और अभी सारी की सारी वो मेरी स्किन में मर्ज हो चुकी है, देख सकते हो ना क्लियर। अगर आपके बहुत सारे पिंपल्स भी हैं, आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, लेकिन आपको मॉइस्चराइज़र हमेशा यूज़ करना चाहिए। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि ये जिस तरह की चीज़ें हम यूज़ करते हैं कि एकदम इंस्टेंट हम फेयरनेस पाने के लिए कुछ भी यूज़ कर लेते हैं, वो सही नहीं है। वो लगाओ जो भी आप लगाते हो, जो भी क्रीम आप लगाते हो, है ना, फेयरनेस क्रीम जो भी आती है, लेकिन उससे पहले मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नाम तो सही ले रही हूँ ना, सनस्क्रीन या सनस्क्रीन में बहुत कंफ्यूज होती हूँ। होप सो मैं नाम सही ले रही हूँ। ओके, इट्स डन। तो ये हो गया है डन। और अगर आपको लग रहा है कि आपके हाथों में अभी भी सनस्क्रीन बाकी है, तो आप अपने हैंड्स पे इस तरह से अप्लाई कर सकते हो, ताकि हमारे हाथ भी गोरे गोरे रहें, वो भी टैनिंग से बच सकें। क्योंकि ना जब आपकी स्किन और जब आपका फेस का कलर और आपके हाथों का कलर डिफरेंट होता है ना, तो आप बहुत अजीब लगते हो। ऐसा लगता है कि उसने सिर्फ चेहरे का ध्यान दिया है, हाथों का कोई ध्यान नहीं दिया है। तो इसलिए कलर हमेशा सेम होना चाहिए, फेस का और हमारे हैंड्स का। मेरा मैच कर रहा है क्या? होप सो कर रहा हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। ओके, अब मैं लगाऊंगी एक नॉर्मल सा लिप कलर, दैट्स इट। और अगर अभी मुझे बाहर जाना हो और मैं कोई भी मेकअप अपने स्किन पर अप्लाई नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं इंस्टेंट क्या करती हूँ वो बताती हूँ। मैं ले रही हूँ न्यूड लिपस्टिक, जो कि है स्विस ब्यूटी की। मैं ये लिपस्टिक लगाऊंगी
ओके, इट्स डन। और जो मेरे हाथ पे बच गई उसी को मैं आई शेडो की तरह भी यूज़ कर लेती हूँ। ओके, और अब बारी आती है चिक की। खुल भी नहीं रहा यार। ओके, खुल गया। तो मैं चिक टिंट कौन सा यूज़ कर रही हूँ बता देती हूँ। ये लिप्स पे भी काम आता है और चिक पे भी काम आता है। जस्ट हर्ब्स का है ये, जो मैंने किसी ऐप से लिया था, मैं भूल गई हूँ कौन सी ऐप से मैंने लिया था, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको मैंने टैप किया 2-3 फिंगर अपने चिक पे और अपने थोड़ा सा अपने नोज एरिया पे और फिर अपने चिन पे। ओके, तो इस तरह से आप नेचुरली बाहर जाने के लिए रेडी हो सकते हो, जो कि मैं करती हूँ। ये मेरा तरीका था। ओके, होप सो कि क्लियरली विजिबल हो रहा होगा आपको कि मैंने क्या कुछ किया है। आई शेडो भी देखो कितना प्यारा लग रहा है, सिंपल सा, जो कि मेरी लिपस्टिक से मैच कर रहा है। और ये न्यूड लिपस्टिक भी काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये चिक टिंट का जो मैंने आपको आइडिया बताया, ये आप मेकअप के बाद भी ये अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास चिक टिंट नहीं है तो आप उसकी जगह अपनी कोई भी लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक जो है आप वो यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत सही रहता है। मैं बहुत बार ऐसा करती हूँ, अगर मुझे जब भी ये नहीं मिलता है तो मैं उसी से ये चिक पे, नोज़ पे और अपने चिन पे उसको अप्लाई कर लेती हूँ। तो इस तरह से आप बिना किसी मेकअप के रेडी हो गए हो। अब सोचो कितना अच्छा लग रहा है ना, कोई मेकअप भी अप्लाई नहीं किया और आप फोटो रेडी भी हो गए। तो आई होप सो कि आपको मेरा ये स्किन केयर का रूटीन अच्छा लगा होगा। ये मेरा मॉर्निंग का स्किन केयर रूटीन है और उम्मीद करती हूँ कि अगर इनमें से कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए बेनिफिशियल हो और अगर आप इसे अपने रूटीन में शामिल करते हो तो मुझे अच्छा लगेगा। टेक केयर, बाय बाय। ऐसे जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।